Hello students, today we are discuss a topic अश्वगंधा इन फार्माकोग्नोसी। आज हम अश्वगंधा पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और अश्वगंधा जो होती है, जो अश्वगंधा ड्रग है, ये मिससिलेनियस नेचुरल ड्रग्स के अंदर आती हैं। ठीक। और अश्वगंधा प्लांट जो होता है ये मिससिलेनियस के अंदर आता है। उसके बाद इसमें आज हम अश्वगंधा में इसके सिनोनियम्स, समान शब्द क्या होते हैं, इसमें बायोलॉजिकल सोर्स ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल इसमें मौजूद होते हैं, केमिकल टेस्ट और इसके यूज़, ये चीज़ आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं अश्वगंधा का सिनोनियम्स क्या होता है। अश्वगंधा का सिनोनियम जो होता है वो होता है विथेनिया रूट्स कह सकते हैं, और विंटर चेरी। दो सिनोनियम्स इसके समान शब्द होते हैं। पहला होता है इसमें विथेनिया रूट्स एंड सेकेंड वन होता है विंटर चेरी। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है, अश्वगंधा इज द ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ विथेनिया सोमनीफेरा फैमिली सोलेनेसी। तो होता क्या है कि अश्वगंधा जो होता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये ड्राइड रूट्स, सूखी जड़ से और राइजोम से। ठीक, ड्राइड रूट्स एंड राइजोम्स, सूखी जड़ों से और राइजोम से ये हमको प्राप्त होता है। और इसका जो प्लांट का साइंटिफिक नेम है, बोटैनिकल नेम, वो होता है विथेनिया सोमनीफेरा। और फैमिली जो इसकी होती है वो होती है सोलेनेसी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, द प्लांट्स ग्रो वाइडली इन इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसका मतलब होता है कि द प्लांट, ये जो अश्वगंधा का प्लांट होता है, पौधा होता है, तो ये कहाँ पे उगाया जाता है, तो ये जो होता है इंडिया में उगाया जाता है, और पाकिस्तान में ये उगाया जाता है, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये अश्वगंधा जो होता है ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन की अश्वगंधा का जो कलर क्या होता है, मतलब कलर जो उसका होता है, उसमें कलर होता है ग्रेइश येलो कलर होता है। ऑर्डर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। टेस्ट इसका जो होता है वो बिटर एंड एक्रेट, तीखा होता है। टेस्ट इसका जो होता है, टेस्ट जो होता है वो तीखा होता है। साइज़ की बात करते हो, साइज जो इसमें होता है वो 20-30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6-12 mm डायमीटर। तो जो साइज इसका होता है वो होता है 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 से 12 mm डायमीटर होती है इसमें। उसके बाद शेप जो इसका किस आकार का होता है, शेप क्या होता है, तो सॉलिड मास, कठोर होता है, विथ स्कैटर्ड पोर्स। ठीक, स्कैटर्ड पोर्स मतलब कि गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे टाइप का होता है, पोर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कौन कौन से केमिकल इसमें मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अश्वगंधा कॉम्प्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें अल्कोलॉइड्स पाया जाता है। एल्कोलॉइड्स के अंदर होता है अश्वगंधीन, विथाइनिन, आइसोपैलेट्रिन एंड एनाफ्रीन। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है कि जैसे इसमें जो होता है एल्कोलॉइड्स मौजूद होता है, और एल्कोलॉइड्स के अंदर जो होता है पाया जाता है अश्वगंधीन, विथाइनिन, आइसोपैलेट्रिन एंड एनाफ्रीन। ये केमिकल एल्कोलॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेरॉयडल लैक्टोन्स में पाया जाता है विथेनोलाइट्स एंड विथाफ्रीन्स। स्टेरॉयडल लैक्टोन्स के अंदर दो केमिकल मौजूद होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है विथेनोलाइट्स, सेकेंड होता है विथाफेरिन्स। फिर उसके बाद है फाइटोस्ट्रॉल। तो फाइटोस्ट्रॉल में होता है इट इज़ कंटेन सीटोइंडोसाइट्स बी डैश सीटोस्ट्रॉल।
तो फाइटोस्टेरॉल में क्या पाया जाता है, तो फाइटोस्टेरॉल में सिटोइंडोसाइट्स पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और बी सिटोस्टेरॉल इसमें प्रेजेंट होता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें 3 केमिकल जो होते हैं वो मेन केमिकल होते हैं, एल्कोलॉइड्स, स्टेरॉयडल लैक्टोन्स और फाइटोस्टेरॉल। एल्कोलॉइड्स के अंदर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एल्कोलॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है एश्वागंधीन, विथाइनिन, आइसोप्लेटरीन और एनाफ्रीन। और सेकेंड होता है स्टेरॉयडल लैक्टोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है विथैनोलाइट्स और विथाफेरिन्स। और थर्ड होता है फाइटोस्टेरॉल, फाइटोस्टेरॉल के अंदर प्रेजेंट होता है सिटोइंडोसाइट्स और बी डैश सिटोस्टेरॉल। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो केमिकल टेस्ट में क्या होता है, तो केमिकल टेस्ट में गिवन बिलो आर द 2 केमिकल टेस्ट फॉर अश्वगंधा। अश्वगंधा के 2 केमिकल टेस्ट होते हैं। पहला होता है, पहले टेस्ट में क्या है, डाइल्यूट KMnO4 प्लस ड्रॉप ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट, ठीक, उसमें ड्रॉप ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऐड किया जाता है। उसके बाद जो KMnO4 का जो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कोई कलर नहीं होता, डी कलर हो जाता है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता है। फिर सेकेंड टेस्ट क्या है, एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लस FeCl3 5%, नो डार्कनिंग, कोई अंधेरा नहीं होता है, मतलब अंधेरा उसमें नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि एक्वस एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसको ऐड करते हैं किसके साथ, FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ, उसमें फिर उसके बाद क्या होता है, नो डार्कनिंग। फिर नेक्स्ट है यूज़, थेराप्यूटिक एफिकेसी का। इसमें क्या अश्वगंधा के क्या क्या यूज़ होते हैं, तो पहला होता है इट इज़ अ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। इसका जो उपयोग होता है अश्वगंधा का वो एज अ सिडेटिव और हिप्नोटिक, नींद आने के लिए, किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो उसमें इसका उपयोग होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अश्वगंधा हेल्प टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो ये जो होता है अश्वगंधा जो होता है ये हेल्प करता है। तो क्या होता है, ये जो होता है ये अश्वगंधा जो होता है यूज़ होता है एंजाइटी, चिंता, घबराहट जो होती है उसमें इसका उपयोग होता है, और स्ट्रेस में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अश्वगंधा इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल। तो ये जो होता है शुगर लेवल को भी कम करता है, अश्वगंधा जो होता है ये शुगर को भी कम करता है। उसके बाद अश्वगंधा रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो अश्वगंधा जो होता है इन्फ्लामेशन जो हो जाती है, जैसे कोई सूजन जो हो जाती है स्किन के ऊपर, तो उसको भी ये कम करता है, सूजन जो होती है उसको ये कम करता है अश्वगंधा, रिड्यूस कम कर देता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है अश्वगंधा इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी। तो ये जो होता है ब्रेन के लिए भी इसका अच्छा यूज़ होता है, ब्रेन में ये यूज़ होता है, ब्रेन फंक्शन जो होता है प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, और मेमोरी को भी ये अश्वगंधा जो होता है बढ़ाता है, मतलब याददाश्त जो होती है उसको भी ये बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अश्वगंधा इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी इसका ये सुरक्षा करता है। अश्वगंधा जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी, उसमें भी इसका यूज्ड होता है, उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एनर्जी स्पेशली टू एल्डरली। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है अश्वगंधा जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी में, और खासकर स्पेशली टू जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन स्किन डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन। तो ये जो होता है अश्वगंधा वो हाइपरटेंशन जो होती है BP उसमें इसका उपयोग होता है, और स्किन डिजीज़, स्किन की जो कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी अश्वगंधा का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट क्या होता है कि इसका जो उपयोग होता है वो ये जो होता है इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक, अश्वगंधा जो होता है वो इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है।